बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर एमएससी पार्ट 2 न्यूमेरिकल मेथड है, जिसमें आज हम गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला जो है वो डिस्कस करेंगे। इसका जो फार्मूला है वो हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। तो फार्मूला ड्राइव करने के लिए हम इसमें यूज़ करेंगे न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक है जी, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला हम इसके लिए यूज़ करेंगे। तो फार्मूले के प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ क्या फार्मूले का? गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। टू प्रूव दिस फार्मूला वी यूज़ न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। कि हम इस फार्मूले का प्रूव करने के लिए न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला जो है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। वो फार्मूला क्या है? डेट इज़ वाई पी इज़ इक्वल टू वाई नॉट प्लस पी डेल वाई नॉट प्लस पी इंटू पी माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस पी इंटू पी माइनस वन पी माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल डेल क्यू वाई नॉट प्लस अप टू सो ऑन। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। अब इसी फार्मूले में जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या हैं? वेयर पी मीन्स x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई एच। इसमें क्या होता है? लेंथ ऑफ इंटरवल होती है। ठीक हो गया जी। तो p की वैल्यू क्या बन गई? p इज़ इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच एंड आल्सो वी हैव। अब हम डिफरेंस टेबल जो हमने किए हुए हैं वहाँ से हम इसके जो कुछ सब्स्टिट्यूशंस हैं वो यूज़ करेंगे डिफरेंस टेबल से। वो क्या होती हैं? डेल स्क्वायर वाई नॉट इज़ इक्वल टू डेल स्क्वायर ई इंटू वाई माइनस वन, जबकि जो ई है वो हमारे पास क्या होगा? 1 प्लस डेल के इक्वल। तो मतलब डेल स्क्वायर इंटू 1 प्लस डेल इंटू वाई माइनस वन इज़ इक्वल टू, इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस डेल क्यूब वाई माइनस वन। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लेते हैं। ठीक हो गया जी। सिमिलरली हम इसके तीसरे ऑर्डर की जो डिफरेंस है वो ले लेते हैं, विच मीन्स डेल क्यूब वाई नॉट इज़ इक्वल टू डेल क्यूब वाई माइनस वन प्लस डेल की पावर 4 वाई माइनस वन। ठीक है जी। सिमिलरली जैसे ही हमने ऊपर वाला रिजल्ट बनाया है, इसी से हम जो नीचे वाला जो तीसरी इक्वेशन हमने बनाई है वो हम इसको क्या कर सकते हैं? डिराइव कर सकते हैं। ऐसे ही हमने ऑर्डर 4 के लिए उसका जो डिफरेंस है वो लिख दिया, डेल 4 वाई नॉट इज़ इक्वल टू डेल 4 वाई माइनस वन प्लस डेल 5 वाई माइनस वन। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे लिया। ठीक हो गया जी। ये तो हमने 3 जो इक्वेशन बना दी है वो सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर एट वाई नॉट पे। अब सिमिलरली अगर हम वाई माइनस वन पे बनाना चाहें तो वो हमारे पास क्या बन जाएंगी? डेल क्यूब वाई माइनस वन इज़ इक्वल टू डेल क्यूब वाई माइनस टू प्लस डेल 4 वाई माइनस टू। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने ये ऊपर वाली जो सेकंड इक्वेशन है उसको हमने क्या किया? डिराइव करके लिखा। तो ऐसे ही जब हम इसके चौथे ऑर्डर की इक्वेशन y माइनस वन के लिए लिखना चाहेंगे तो डेल 4 वाई माइनस वन इज़ इक्वल टू डेल 4 वाई माइनस टू प्लस डेल 5 वाई माइनस टू। इसको आप इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे लो। अब ये टोटल हमारे पास 3 और 2 पाँच इक्वेशंस हो गए जो कि हमने डिफरेंस वाले टेबल से यूज़ की हैं। अब इन्हीं पाँचों इक्वेशंस को हमने जो ऊपर फार्मूला लिखा है जो कि हमारे पास न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है, उसमें हम एक एक करके क्या करेंगे? इसका इस्तेमाल करेंगे। तो करना क्या है? अब सब्स्टिट्यूटिंग फॉर डेल स्क्वायर वाई नॉट, जो कि हमारे पास ये पहले वाली वैल्यू थी, डेल क्यूब वाई नॉट डेल की पावर 4 वाई नॉट, यानी कि सबसे पहले इनिशियल कंडीशन में हमने जो वाई नॉट के जो ऑर्डर है ना, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, वो हम यूज़ करेंगे। किस में यूज़ करेंगे? इक्वेशन नंबर हम 1 में हम इन तीनों को यूज़ करेंगे, यानी कि इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, 5 जो भी आपके पास वैल्यूज़ हमने डिफरेंस टेबल से निकाली हैं उसको जो हमने न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला जो है उसके जो फंक्शन है उनमें हम इसको क्या कर लेंगे? इस्तेमाल कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा? जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो कि न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है वो ये बन जाएगा जी, वाई पी इज़ इक्वल टू वाई नॉट प्लस पी डेल ऑफ वाई नॉट प्लस पी इंटू पी माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। अब हमारे पास देखें यहाँ पे डेल स्क्वायर वाई नॉट है। ठीक है जी। डेल स्क्वायर वाई नॉट की हमने वैल्यू निकाली हुई है जो कि हमारे पास डेल स्क्वायर वाई नॉट विच इज़ इक्वल टू डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस डेल क्यूब वाई माइनस वन है। तो इसकी जगह हमने उसकी ये वैल्यू पुट कर दी, प्लस आगे उसके जब हम
चौथी टर्म के लिए करेंगे जो कि p माइनस वन p माइनस टू 3 फैक्टोरियल इंटू डेल क्यूब वाई नॉट। अब जो हमारे पास डेल क्यूब वाई नॉट है उसकी भी हमने वैल्यू निकाली हुई है, डेल क्यूब वाई माइनस वन प्लस डेल की पावर 4 वाई माइनस वन, ये भी हमने उसकी जगह उसकी वैल्यू क्या पुट कर दी। ठीक हो गया जी। सिमिलरली अगर आप इसे इसकी नेक्स्ट टर्म लिखना चाहेंगे तो आपके पास क्या बनेगी, p इंटू पी माइनस वन पी माइनस टू, एक ऑर्डर और कम कर देंगे तो p माइनस थ्री हो गया डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्ट बनेगा वो डेल की पावर 4 वाई नॉट के लिए बनेगा, और यहाँ से हमने डेल की पावर 4 वाई नॉट जो है उसको हमने डिराइव करके लिखा हुआ है डेल की पावर 4 वाई माइनस वन प्लस डेल की पावर 5 वाई माइनस वन। ठीक हो गया जी। यानी कि न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूलाज में जो हमने ऊपर डिफरेंस फार्मूले से जो रिलेशंस निकाली हुई हैं वाई नोट के लिए, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर के लिए, उसको हमने इक्वेशन नंबर जो हमारे पास 1 थी उनमें हमने इनकी वैल्यूज़ क्या कर दी हैं, पुट कर दी हैं। अब ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो वाई पी का रिज़ल्ट हमारे पास है वो क्या बन जाएगा। अब हम इसमें से काम क्या करेंगे, अब हम काम ये करेंगे कि इसमें से जो आपके पास डेल क्यू वाई माइनस वन वाली टर्म एक ये आ रही है, एक डेल क्यू वाई माइनस वन वाली टर्म तीसरे 3 फैक्टोरियल वाले के साथ आ रही है। ठीक है जी। यानी जो जो सेम फंक्शन की टर्म है, जो सेम ऑर्डर जो है फंक्शन के लिए जो है, उनमें से हम उसको क्या कर देंगे, इकट्ठा करके सम वाली फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है जी। तो अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास, जब हम इनको सम वाली फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट है वो बन जाएगा वाई पी इज़ इक्वल टू वाई नॉट। ठीक है जी। वाई पी इज़ इक्वल टू वाई नॉट प्लस पी डेल ऑफ वाई नॉट प्लस पी इंटू पी माइनस वन। ठीक है जी। ओवर 2 फैक्टोरियल डेल ऑफ क्या बन गया जी आपके पास, डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस, अब ये हमने डेल क्यूब वाई माइनस वन वाली जो टर्म्स हैं ये हमने क्या कर लिया, यहाँ से कॉमन निकाल के तो उसको हमने सम की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है जी। जब हम इसको सम की फॉर्म में लिख देंगे तो ये बन जाएगा p इंटू पी माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस p इंटू पी माइनस वन पी माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और जो हमने इन दोनों में से कॉमन निकाला वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल क्यूब वाई माइनस वन। ठीक है जी। प्लस आगे जो चौथी टर्म आ रही थी, ठीक है जी, उसमें जो डेल 4 वाई माइनस वन है हम उसको कॉमन निकालेंगे। जब हम उसमें से कॉमन निकालेंगे एक हमारे पास टर्म बचेगी 3 फैक्टोरियल वाली और दूसरी हमारे पास टर्म बचेगी 4 फैक्टोरियल वाली। ठीक हो गया। अब हम जब इससे इसका अगला स्टेप करेंगे तो हमने इसके अगले स्टेप में काम क्या करना है कि इन दोनों को जब हम एलसीएम लेंगे तो आफ्टर कैंसिलेशन जो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा वाई पी इज़ इक्वल टू वाई नॉट। ठीक है जी। प्लस आगे पी डेल ऑफ क्या आ जाएगा, वाई नॉट प्लस पी इंटू पी माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई माइनस क्या आ गया, 1। ठीक है जी। ये वाले जो पहली तीनों टर्म्स हैं उसको हमने एज एट इज ही लिख दिया। अब रह गया ये हमारे पास डेल क्यूब इंटू वाई माइनस वन वाली टर्म। ठीक है जी। डेल क्यूब वाई माइनस वन वाली जो टर्म है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो आफ्टर कैंसिलेशन हमारे पास जो रिजल्ट बन जाएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद p प्लस वन इंटू पी माइनस वन डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू डेल क्यूब वाई माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है जी। आगे प्लस जो आगे चौथे ऑर्डर के लिए हमारे पास बन जाएगी, चौथे ऑर्डर के लिए हमारे पास आंसर इसका क्या आ जाएगा, p प्लस वन इंटू पी माइनस वन पी माइनस टू ओवर क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है जी। डेल की पावर 4 वाई माइनस वन, आगे आपके पास क्या आ जाएगा प्लस आगे पाँचवीं टर्म। ठीक है जी। जो पाँचवीं टर्म हमारे पास आ जाएगी p प्लस वन पी माइनस वन पी माइनस टू पी माइनस थ्री डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल डेल की पावर 5 इंटू वाई माइनस क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है। मतलब जो हमारे पास ऊपर वाली 2-3 टर्म्स आ रही थी जिनको हमने सम की फॉर्म में लिखा था उसको हमने आफ्टर सिम्प्लीफिकेशन करने के बाद उसको उसकी जो इस फॉर्म में हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी। अब इन पे हम कम्बिनेशन वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इस पे कम्बिनेशन का जो फार्मूला है वो कैसे यूज़ करेंगे, वाई पी इज़ इक्वल टू वाई नॉट प्लस आगे जो सेकेंड टर्म है उसको हमने वैसे ही लिख देना है, पी डेल ऑफ वाई नॉट आ गया प्लस आगे। अब इसका मतलब होता है पी कम्बिनेशन 2, क्योंकि जब हम कम्बिनेशन का फार्मूला खोलेंगे जो कि हमारे पास होता है जी एन कम्बिनेशन आर इज़ इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर। ठीक है जी। वो वाला हमने फार्मूला कम्बिनेशन का इस पर यूज़ कर लें। तो ये जो टर्म्स हैं इनको हमने फैक्टोरियल को कम्बिनेशन वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये डेल स्क्वायर वाई माइनस वन एज इट इज़ ही आ जाएगा। फिर ये जो टर्म्स है p प्लस वन पी इंटू पी माइनस वन डिवाइड
डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। जब हम इसको भी कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, जो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ रही है वो क्या है, p+1, तो ये बन जाएगा p+1 कम्बिनेशन 3 डेल क्यू y -1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस आगे चौथे ऑर्डर के लिए अब ये जो आपके पास है इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास क्या आ रही है, p+1। जब हम इसको भी कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा p+1 कम्बिनेशन 4 डेल की पावर 4 y माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। प्लस आगे आगे पांचवी टर्म के लिए भी हम ये सिमिलरली कम्बिनेशन की फॉर्म में हम इसको लिख देंगे। तो जब हम कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो इसका भी आंसर क्या बन जाएगा, फर्स्ट टर्म इज क्या है, p+1, तो p+1 कम्बिनेशन 5 इंटू आगे डेल की पावर 5 y -1 प्लस आगे अप टू सो ऑन, यानी कि जो ऊपर वाली जितनी भी टर्म्स थी हमने उसको कम्बिनेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दिया। अब यहाँ से क्या होगा, अब हमारे पास दो टर्म्स ऐसी आ रही हैं कि जिनमें हमारे पास एक है p+1 कम्बिनेशन 4, एक आ रहा है p+1 कम्बिनेशन 5। अब हम इन दोनों टर्म्स को, एंड वाली टर्म्स को इकट्ठा करके लिख देंगे। ठीक है जी, यानी कि जो कम्बिनेशन है इन दोनों को क्या कर देंगे, इकट्ठा करके, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, yp इज इक्वल टू y0 प्लस p डेल y0 प्लस p कम्बिनेशन 2, ठीक है जी, डेल स्क्वायर y -1 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस आगे p+1 कम्बिनेशन क्या आ गया 3 डेल क्यूब y -1 प्लस आगे चौथी टर्म जो है आपके पास p+1 कम्बिनेशन 4 वाली जो है, ठीक है जी, वो हम ले लेते हैं। उसमें क्या होगा, p+1 कम्बिनेशन 4 इंटू आगे, अब हमारे पास क्या होगा, डेल की पावर 4 y -2 प्लस डेल की पावर 5 y माइनस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस आगे p+1 कम्बिनेशन 5, यानी कि ये वाली जो टर्म है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, डेल की पावर 5 y -2 प्लस डेल की पावर 6 इंटू y -2 आ जाएगा। अब ये हमने काम क्या किया, चौथी और पांचवी जो कम्बिनेशन वाली जो हमारे पास वैल्यू है उसमें हमने काम किया क्या, चौथी में हमारे पास आ रहा था डेल की पावर 4 -1, पीछे जो हमने डिफरेंस फार्मूले से जो इक्वेशन डिराइव की थी जिसको हमने दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी का नाम दिया था, अब ये आपके पास पांचवी और ये आपके पास छठी इक्वेशन है, इन दोनों की हमने वैल्यू लिख देनी है। डेल की पावर 4 y -1 उसकी जो वैल्यू है वो बराबर होगी डेल की पावर 4 y -2 प्लस डेल की पावर 5 y -2 के बराबर। सिमिलरली जब हम डेल की पावर 5 -1 की जो वैल्यू है डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमारे पास बराबर आ जाएगी डेल की पावर 5 y -2 प्लस डेल की पावर 6 इंटू वाई माइनस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक होगा जी, बाय यूजिंग इक्वेशन 6 एंड 7 जो भी आपके पास हमने पीछे उनको नाम दिया हुआ है उन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। अब दोबारा से वंस अगेन हम क्या करेंगे, इनको इकट्ठा करके लिख देंगे। तो जब हम इसको इकट्ठा करके लिखेंगे तो आपके पास जो वाई पी है जी, वाई पी क्या बन जाएगा, वाई पी इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस पी कम्बिनेशन 1। ठीक है जी, यानी कि जो हमारे पास P है उसको कम्बिनेशन की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, P कम्बिनेशन 1 डेल ऑफ क्या आ गया y नॉट प्लस P कम्बिनेशन 2, सेकेंड ऑर्डर वाली टर्म लिख देते हैं डेल स्केयर y -1 प्लस आगे P+1 कम्बिनेशन 3 डेल क्यूब y -1 प्लस आगे, अब हमने काम क्या करना है, p+1 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो ऑर्डर 5 वाली है वो नेक्स्ट वाले के साथ मिल जाएगी, तो ये बन जाएगा p+1 कम्बिनेशन 4 डेल की पावर 4 y -2 प्लस आगे। अब जब हमने काम क्या किया, अब जो डेल की पावर 5 वाली टर्म है y -2 के लिए, ठीक है जी, वो दो आ रही हैं, एक आ रही है p+1 कम्बिनेशन 4 में, एक आ रही है p+1 कम्बिनेशन 5 में। हमने दोनों में से डेल की पावर 5 y -2 को क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। जब हम उसको कॉमन निकालेंगे तो दो कम्बिनेशन जो है वो उसको हम सम की फॉर्म में लिख देंगे। नंबर 1 क्या बन जाएगी, p+1 कम्बिनेशन, ये 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी, 5 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 4, p+1 कम्बिनेशन 4 प्लस p+1 कम्बिनेशन 5, ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। ठीक है जी, तो जब हम इसका अब सम करके लिखेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है, जो कि हम गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले का प्रूव करना चाह रहे थे, वो क्या बन जाएगा जी, वाई पी इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस आगे पी डेल ऑफ वाई नॉट प्लस पी इंटू पी, यानी कि हमने दोबारा कम्बिनेशन को उसके फिक्टोरियल की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि जो जनरल फॉर्म है उसको हमने फिक्टोरियल में प्रूव किया था। p इंटू पी -1 ओवर 2 फिक्टोरियल डेल स्केयर वाई -1 प्लस आगे जो तीसरी टर्म है जी p+1 p ओवर 3 फिक्टोरियल, आगे आपके पास क्या है जी, डेल क्यूब इंटू वाई -1 प्लस आगे p+1 p-1 p-2 डिवाइडेड बाई 4 फिक्टोरियल डेल की पावर 4 y -2 प्लस आगे,
आगे जो आखिरी पाँचवीं टर्म है, ठीक है जी, पाँचवीं टर्म जो कि आर्डर डेल की पावर 5y-2 के लिए है, जो हम इसका सम करके लिखेंगे तो वो बन जाएगा जी p+2 p+1 p इंटू p-1 p-2 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल, यानी कि इन दोनों कॉम्बिनेशन को हम सम का फार्मूला यूज़ करने के बाद दोबारा उसको उसकी कौन सी फॉर्म में लिख देंगे, फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख देंगे। अब ये जो हमारे पास रिजल्ट बन गया yp का, ठीक है जी, इसमें फर्स्ट टर्म है y0, सेकंड y0, फिर आगे y-1 सेकंड ऑर्डर के लिए, तीसरे ऑर्डर के लिए भी y-1, चौथे ऑर्डर के लिए y-2 हो जाएगी और पाँचवें ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा y-2। तो ये जो हमारे पास फार्मूला बन गया, ये हमारे पास कौन सा फार्मूला आ गया इक्वेशन नंबर 7 का, ये हमारे पास आ गया गॉस फॉरवर्ड, ठीक है जी, इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक है, इसमें एक चीज़ रह गई छोटी सी, वो ये है जी, वो इसमें क्या है कि सो इक्वेशन नंबर 7, सबसे पहले तो ये लिखा है कि सो इक्वेशन नंबर 7 इज़ कॉल्ड गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक हो गया जी, ये तो 7 जो इक्वेशन है वो फार्मूला बन गया। अब इसी फार्मूले को अगर हम उसके सेंट्रल डिफरेंस नोटेशन की फॉर्म में लिखना चाहें, जो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 है, तो वो क्या बन जाएगी, नो वी कैन राइट दिस फार्मूला इन द सेंट्रल डिफरेंस नोटेशन एज, क्या बनेगा जी, yp इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा y0 प्लस आगे क्या हो जाएगा p इंटू आगे सिग्मा y1/2 प्लस आगे क्या बन जाएगा p इंटू p-1 ओवर 2 फैक्टोरियल। ठीक है जी, सिग्मा स्केयर y0 प्लस आगे p+1 p-1 ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू सिग्मा का क्यूब y1/2, यानी कि जो उनका फंक्शन का आर्डर है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकें कि ये भी हमने डिफरेंस फॉर्म में भी सारी सेपरेशन जो है वो की हुई हैं। तो चौथे आर्डर के लिए क्या बन जाएगा p+1 आगे p-1 p-2 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल सिग्मा की पावर 4 इंटू y0, एंड लास्ट वन क्या हो जाएगा p+2 p+1 p इंटू p-1 p-2 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल सिग्मा की पावर 5 इंटू y1/2। इसको हमने इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे लिया। ये जो इक्वेशन है ये क्या लिखी भला हमने, जो हमने गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले का प्रूफ ऊपर किया है, वहाँ से अगर हम इसको सेंट्रल डिफरेंस नोटेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर।